अब तक आपने देखा बंद किए, घुमाए, पता नहीं है कहाँ है कौन सा गोली। अब पहली गोली खुद को मारेंगे। ये क्या बेहुदा मजाक है? अरे हम सच में शादी ही करके आ रहे हैं। हम बिना स्वागत के ही अपना गृह प्रवेश कर लेते हैं। घबराओ मत, अब तुम हमारी धर्मपत्नी हो। कोई कुछ नहीं बोल सकता तुमको। रुको। अब देखिए आगे। यहाँ अपने हाथों की छाप छोड़ो। हाथों का क्या है? यहाँ तो सिर्फ हमारी ही छाप रहेगी। ये निशान तो सिर्फ शुरुआत है। ये सब हमारा है और जौन हमारा है वो हम लेकर रहेंगे। सदा सुहागन रहो, दूधो ना हो पुतो फलो। बस 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 बड़ी अम्मा, इतना सारा आशीर्वाद एक ही साथ। अब चिंता मत कीजिए, एक एक करके ना आपका सारा आशीर्वाद ले लेंगे। ये कैसे बात कर रही है आप बड़ी दादी से? गुड्डी चुप रहो। बच्चे ना बड़ों के बीच में नहीं बोलते। आज बोल दिया है, आइंदा मत बोलना। पैरों में नहीं, आओ गले लग जाओ। हम तो तुमको बड़ा तेज समझते थे। ये क्या कर लिया? किससे शादी कर ली? इन हवा का झोंका है, समझिए, तुम्हारी पकड़ में नहीं आएगा।
आप ना गलत समझ रही हैं। उसे पकड़ना कौन चाहता है? वो हवा का झोंका है, तो हम भी उसके साथ उड़ लेंगे। समझी? अगर ये रस्म वसम पूरी हो गई हो तो हम आराम करने जाएं। काफी थक गए हैं। चलें धर्मपत्नी जी। उसने साबित कर दिया कि वो तुम्हें भूलकर अपने जीवन में आगे बढ़ चुका है। उसके जीवन में ना पहले ही से बहुत लड़कियां थी। तुम ना सही, कोई और सही, लेकिन हमारे जीवन में सिर्फ एक ही लड़की थी, और वो तुम। उसने साबित कर दिया कि उसके जीवन में तुम नहीं हो। तो अब तुमको साबित करना है कि प्रियोम ठाकुर तुम्हारे वर्तमान का हिस्सा। तुमको साबित करना कि तुम्हारे मन में उसकी परछाई तक नहीं। साबित करना है तुमको कि अगर वो मर भी जाए फिर भी तुम्हारे जीवन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस खेल का मध्यांतर हुआ है, अंत नहीं। इन दो गोलियों पे तुम्हारा और हमारा नाम लिखा है। साबित करो कि तुम सिर्फ हमारी हो, वरना इस खेल का अंजाम तुम जानती हो। हम आपसे कितनी बार कहे कि कहने से क्या होता है? सबूत कैसे लेकर आओगी नहीं जानते हैं। वो रास्ता तुमको ही ढूंढना पड़ेगा।
समझ में नहीं आ रहा है इस घर में हो क्या रहा है। लाखन भैया हमें इतना परेशान किए, पूनम ने हमें धोखा दिया और हम उन दोनों को हमारे घर में लेकर आ गए। और अब ये नचनिया बिंदिया, प्रियम भैया ने इनसे शादी कर ली। बड़ी दादी आप चाहती तो उसे रोक सकती थी, उसे नहीं आने देती। आपने तो उल्टा उनका स्वागत करवा दिया। जानती है ना वो। गुड्डी, कुछ बातें तुम्हारी समझ में अभी नहीं आएंगी। इतनी भी बच्ची नहीं है हम बड़ी दादी। बात बिंदिया की नहीं है गुड्डी, ये प्रियोम का फैसला था। और अगर प्रियोम ने बिंदिया से शादी करने का फैसला किया है तो उसके पीछे जरूर कोई ना कोई वजह रही होगी। वजह पूनम है। पूनम से प्यार में धोखा खाया प्रियोम भैया ने और इसलिए गुस्से में उन्होंने बिंदिया से शादी कर ली। गुड्डी, पुन्नी और प्रियोम में अब कोई रिश्ता नहीं है। जो कुछ प्रियोम के साथ हुआ है वो उसकी किस्मत है, लेकिन तुम हर बात के लिए पुन्नी को दोष देना छोड़ दो। अब दादी आप हम पर ही चिल्लाते रहिए और बाकी घर में जो कुछ कर रहे हैं ना आप उन्हें वो करने दीजिए। गुड्डी, जाने दो। ये सारी बातें उसकी समझ के बाहर है। लेकिन बड़ी अम्मा, बात तो चिंता वाली है। हम सब बिंदिया को जानते हैं। प्रियोम ने जिससे शादी की है वो पर बेगूसराय छोड़ने से पहले ना बिंदिया बिल्कुल बदल गई थी दुल्हन। बदनामी का जिंदगी छोड़कर शराफत का जिंदगी अपना लिया था उसने। याद है ना, वो हमारे गृह उद्योग में अचार पापड़ बनाकर पैसे कमाती थी। हमें तो लगता है ना प्रियोम ने ना वो सब देख के ही उससे शादी कर लिया होगा। ईश्वर करे तुम सही हो छोटी और हम गलत। पर ये शादी प्रियोम के जिंदगी की सबसे बड़ी गलती भी हो सकती है। हाथ काहे छोड़ दिया? हमने तो सुना था अगर किसी ठाकुर ने एक बार हाथ पकड़ लिया तो फिर जिंदगी भर नहीं छोड़ते। हम थक गए हैं, जरा नहा कर आते हैं। तुम अगर चाहो तो थोड़ी देर सो जाओ। हमको नींद नहीं आ रही। अब तो इन आंखों में तब तक नींद नहीं आएगी जब तक हमारा ख्वाब पूरा नहीं होगा। अच्छा किया प्रियम बाबू जो हमको यहाँ लेकर आए। काहे कि ये हवेली ही हमारी मंजिल है। बिटिया, ओ बिटिया, अरे परेशान मत कर बिटिया अपनी अम्मा को। ओ बिटिया, क्यों परेशान कर रही हो अपनी अम्मा को? हाँ चलो पहले खाना खा लो बेटा। अरे आपने कहीं बिटिया को देखा है क्या? हाँ शायद उधर। बिटिया, अरे खाना खा ले बेटा। अरे बेटा, इतनी बड़ी हवेली है,
आप अच्छे से छुपोगे तो अम्मा नहीं ढूंढ पाएगी। तुम्हारे लिए तो हवेली बनाई है ताकि तुम छुपा छुपी खेलो। चलो चलो चलो, छुपो 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 छुपो। हम आज तक छुपा छुपी का खेल खेल रहे हैं भाऊजी। क्या हुआ अम्मा, रो क्यों रही हो? ये हवेली देख रही हो बिटिया? ये हवेली, ये बेगूसराय सब तुम्हारे बाबूजी का था। ये फूलन ठाकुर और मनचीते ने सब छीन लिया हमसे, मार दिया तुम्हारे बाबूजी को और हमको सड़क पे छोड़ दिया भीख मांगने के लिए। और भीख मांग कर भी हम तुम्हें कहां पाल पाए, और हम तुमको कोटे पे छोड़ाए। हवेली में राज करने वाली हमारी बच्ची को आज अपना पेट पालने के लिए लोगों के सामने नाचना पड़ता है। अम्मा, हमें हमारा राज वापस चाहिए, जहाँ हम खेला करते थे। देख लेना, एक दिन हम वो हवेली उस फूलन ठाकुर से वापस लेकर ही रहेंगे। पहुंच तो गए हम इस हवेली में, अब इसकी ईंट पर अपना नाम फिर से लिखना है। इतना आसान नहीं है फूलन ठाकुर से जीतना। उसका परिवार ही उसका सबसे बड़ा ढाल है, और वो ढाल तोड़ना होगा तुम्हें। उसके परिवार में ऐसी फूट डालनी होगी तुम्हें कि भाई भाई का खून का प्यासा हो जाए, और फूलन ठाकुर अकेला और असहाय हो जाए। ऐसा ही होगा अम्मा, ये सारे भाई आपस में लड़ मरेंगे और हम इनकी लाश पे चढ़ के बेगूसराय के सिंहासन पे बैठेंगे और इस हवेली पर राज करेंगे। और प्रियम बाबू, आपका एक बार फिर से शुक्रिया कि आप हमको हमारी हवेली में वापस लेकर आए हो। असली खेल तो अब शुरू होगा। प्रियम, ये सब क्या है? क्या? बनो मत, तुम अच्छे से जानते हो हम क्या पूछ रहे हैं। तुम्हें शादी करने के लिए बिंदिया ही मिली? क्यों? क्या खराबी है बिंदिया में? प्रियम, वो एक... पहली बात, अब वो हमारी धर्मपत्नी है। उसके बारे में जो भी कहना सोच समझ कर कहना। और दूसरी बात, तुम्हें कोई हक नहीं है हमसे ये सवाल करने का। प्रियम, इस घर में जिसकी जो मर्जी है बस चुपचाप करे जा रहा है। हमने एक शादी क्या कर ली, सबकी जबान पर अचानक सवालों की बाढ़ आ गई। हाँ, ऐसा नहीं है। हम खुश हैं कि तुमने शादी कर ली। तुम सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन बिंदिया? हम बिंदिया से प्यार करते हैं। झूठ, हम अच्छे से जानते हैं तुमको। अगर तुम बिंदिया से प्यार करते होते ना तो हमको पहले ही पता होता। हमें भी तो नहीं पता था कि तुम लाखन से। खैर, ये हमारी जिंदगी है और वो तुम्हारी। हमको प्लीज हमारे हिसाब से जीने दो, और तुम जैसे चाहे
वैसे जियो। हम बस ये सोच रहे थे कि कहीं तुमने जल्दबाजी में कोई गलत कदम, कोई गलत साथी तो नहीं चुन लिया।